बारिश का मौसम यानी ढेर सारी मस्ती का मौसम। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है और बारिश तो हो ही रही है जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रही है। कहने का मतलब ये है कि इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, कफ, कोल्ड, फीवर ये सब लगा ही रहता है। यदि किसी की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो उससे ये अपनी चपेट में लेके तुरंत में बीमार करता है। तो यदि किसी को भी ये सभी प्रॉब्लम होती है तो इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि इम्यूनिटी को अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जैसे ही इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको कभी कोई बीमारियां छू भी नहीं सकेगी। आप चाहे सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, आपको कभी कोई बीमारियां छू भी नहीं पाई। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए इस मौसम में, यानी कि अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, ये 1-2 महीना जो चलेगा, इसमें आपको क्या नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ बताऊंगी एक ऐसा ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक जो आपको आपके शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना मजबूत कर देगा कि आपको कभी कोई बीमारियां छू भी नहीं सकेगी। चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, हर मौसम में आप हमेशा अपने आप को चुस्त दुरुस्त और स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। हेलो एवरीवन, नूतन वर्ल्ड डीएमके में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि बरसात के मौसम में 3 मौसम का अनुभव होता है, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो जब ऐसा मौसम हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद काढ़ा के बारे में जानेंगे। तो क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आप जब भी जैसे बारिश हो रही है उसके बाद जो कड़ी वाली धूप निकलती है उसमें आप हमेशा अपने सर को ढक के रखें, या तो छाता से या फिर किसी तरह के कपड़े से आप ढक लें। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो और बहुत ज़्यादा ठंड लगे आपको तो उस समय आपको सरसों के तेल में पकी हुई पकोड़े का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर गर्म रहेगा और वात और कफ जैसी बीमारियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये सावधानी आपको बरतनी है कि जो भी लोग दूध पीते हैं वो प्लीज़ दूध का सेवन ना करें, क्योंकि दूध कफ बनाने का जो आपको बरसात में और हानि पहुंचा सकती है। अब हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा काढ़ा है इस बरसात के मौसम में या फिर किसी भी मौसम में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जरूर सेवन करना चाहिए। और इस काढ़ा को कौन कौन पी सकते हैं? वैसे तो सब पी सकते हैं, लेकिन खास करके कौन कौन पी सकते हैं चलिए पहले जानते हैं। जिसके भी गले में दर्द रहता है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, बलगम की प्रॉब्लम है, बार बार बुखार लगने की प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, सांस फूलने की प्रॉब्लम है, वो इस काढ़ा का सेवन बस दिन भर में एक बार आपको खाली पेट जरूर सेवन करना है। और इसके अलावा कोई भी इसका सेवन कर सकते हैं यदि जिससे भी लगे कि इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग नहीं है, बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं, तो उसे यदि वो इंसान यदि काढ़ा का सेवन करता है तो उसकी इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाएगी कि उसे कभी भी कोई बीमारियां छू भी नहीं सकेगी। वो हर मौसम में हमेशा फिट और दुरुस्त रहेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि ये काढ़ा को किस तरह तैयार करना है। ये बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। इसे बनाने में सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और आपके किचन में रखे हुए सामान से ही आप इसे तुरंत में बना के रेडी कर सकते हैं। हम लोगों के किचन में बहुत ऐसी आयुर्वेदिक चीज रखी हुई है, ऐसी बहुत सारे मसाले हैं जो आप बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। बस जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस काढ़ा को किस तरह तैयार करना है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन चढ़ाना है, या फिर कुछ भी आप कोई एक कटोरा टाइप बर्तन रख लीजिए और उसे आपको लो फ्लेम में ही रखना है। और 1 गिलास पानी इसमें डाल लीजिएगा। पहले मैंने इसमें डाल लिया है 1 गिलास पानी। और आपको उसके बाद 1 चम्मच सौंफ डालना है। सौंफ पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसके अलावा भी इसके सैकड़ों फ़ायदे होते हैं। तो 1 चम्मच आप यहाँ सौंफ डाल लें। अब जो अगली चीज़ लेनी है वो है जीरा। जीरा भी बेहद फ़ायदेमंद है, सैकड़ों क्या इसके हज़ारों फ़ायदे। इसे आधा चम्मच आपको यूज़ करना है। ये देखिए फ्रेंड, जीरा जो आपके किचन में दाल में तड़का लगाने के लिए यूज़ होता है वही जीरा है ये, जिसे क्यूमिन सीड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सौंफ और जीरा को मैंने लिया है। तो 1 चम्मच सौंफ यानी फनल सीड्स और आधा चम्मच जीरा यानी क्यूमिन सीड, ये दोनों को आपको इस पानी में डाल लेना है और इसे लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देना है। अब जो अगली चीज़ लेनी है वो है अदरक। अदरक आपके वात के रोगों को, कफ के रोगों को दूर करने में बेहद फ़ायदेमंद होती है, बहुत तरह की इन्फेक्शन से बचाती है। कफ, सर्दी, जुकाम, बलगम, ये सभी चीज़ से आपको बचा के रखती है। और भी इसके सैकड़ों फायदे होते हैं। जितने भी गुणों की बखान की जाए वो कम ही होगी। तो यहाँ आपको सिर्फ 1 से 1.5 इंच जितना ही अदरक लेनी है। आप यदि इसकी मात्रा कम करना चाहें तो आप यहाँ पे 1 इंच अदरक भी ले सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में अदरक खाना बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 इंच अदरक आप
ले लीजिएगा। मैंने यहाँ 1 इंच 1.5 इंच अदरक ले लिया है। इसे हल्का सा आपको चूर लेना है जिससे कि ये इसका सारा अर्क पानी में जा सके। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से चूर लिया है, क्रश कर लिया है और अब ये अदरक को इस पानी में डाल देना है। तो ये देखिए मैंने इसे इस पानी में डाल दिया और इसे आपको 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छे से पकाना है। लो फ्लेम में पकाइएगा तो ये जैसे ये तीनों चीज़ का अरोमा इस पानी में आएगा और ये आपको कमाल के फ़ायदे, ज़बरदस्त फ़ायदे देगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ये देखिए मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और अब मैं इसे एक गिलास में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने एक गिलास में इसे निकाल लिया है और ये जो बचा हुआ अर्क है बाद में आप इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से 1 गिलास पानी डाल के उसे अच्छे से उबाल के फिर से आप दूसरा दिन या फिर शाम के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नुस्खा बन के रेडी हुई है और इसे आपको रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। इसके मात्र 7 दिन के सेवन से आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा कि आपकी कभी भी कोई बीमारियां छू भी नहीं सकेगी। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बारिश के बाद जो धूप निकलती है उसमें आपको अपने सर को जरूर ढकना है। बारिश के बाद जो ठंड लगती है उसमें सरसों के तेल से बना हुआ पकौड़ा का जरूर सेवन करें। दूध का कम से कम सेवन करें। यदि आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपको कभी भी किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। वायरस से आप बचे रहेंगे, बैक्टीरिया से बचे रहेंगे, कफ, कोल्ड और फीवर से बचे रहेंगे। और सुबह इस काढ़ा का आप रोज़ सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ये खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग कर देगी, इतनी मजबूत कर देगी कि आपको कभी कोई बीमारियां ज़िंदगी में छू नहीं पाएगी। तो बस आपको इसका सेवन रोज़ सुबह खाली पेट करते रहना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।